अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव की। ये टेंस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी एडवांस्ड इंग्लिश में इसका बहुत इस्तेमाल है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं, अक्सर आपको वहाँ ये टेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे उर्दू एग्जांपल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन और इसके स्ट्रक्चर से। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट। मतलब ये टेंस एक ऐसा एक्शन बताता है जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। ये जो डेफिनेशन होती है एक्टिव की तरह सेम होती है, तो आपको अगर एक्टिव की डेफिनेशन याद है तो पैसिव की भी याद होगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। हमने शुरू में ऑब्जेक्ट लगाना है क्योंकि पैसिव में शुरू में ऑब्जेक्ट लगता है। फिर हमने हैज़ हैव लगाना है, फिर हमने बीन लगाना है और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट, फिर हमने हैज़ नॉट हैव नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। ठीक है, यहाँ भी ये चीज़ याद रखिएगा, हैज़ और हैव के बाद पहले नोट लगाएं नेगेटिव में, फिर बीन लगाएं और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, हैज़ हैव लगाएंगे शुरू में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर बीन लगाना है। ठीक है, हैज़ हैव पहले लगाएंगे, बीच में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर बीन और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हैज़ हैव के बाद पहले ऑब्जेक्ट फिर बीन। तो आइए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला जुमला है, मेरी तरफ से ईमेल भेजी जा चुकी है। ईमेल हैज़ बीन सेंट बाय मी। अब यहाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे सर कि टेंसेस जो पैसिव हम बनाते हैं उनमें बाय भी लगता है। ज़रूरी नहीं है, जब तक टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती हम बाय नहीं लगाते। अब देखें, इस जुमले में मेरी तरफ से आ रहा है तो फिर हमें बाय लगाना पड़ा, सेंट बाय मी। अब यहाँ एक और क्वेश्चन भी उठता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इसमें मतलब मैं आ गया हूँ मेरी तरफ से, तो ये एक्टिव हुआ ना? एक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से भेजी जा चुकी है। मेरी तरफ से किसने भेजी है हमें एग्जैक्ट नहीं पता कौन काम कर रहा है, तो बाय वाले जुमले भी पैसिव ही होते हैं। ठीक है, ईमेल हैज़ बीन सेंट बाय मी। अगर इसमें यह लिखा होता कि मैं भेज चुका हूँ तो फिर एक्टिव हो सकता था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ, लिखा है मेरी तरफ से भेजी जा चुकी है। नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी मालूमात दी जा चुकी है। ये भी तरफ से वाला जुमला है, तो यहाँ भी हम बाय लगाएंगे। यू हैव बीन गिवन ऑल इंफॉर्मेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। यू हैव बीन गिवन ऑल इंफॉर्मेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। उसे तस्लीम नहीं किया गया है। उसे तस्लीम नहीं किया गया है। She has not been acknowledged. She has not been acknowledged. ये नेगेटिव जुमला था, हैज़ के बाद नोट लगाया और फिर हमने बीन लगाया। She has not been acknowledged. अब इस जुमले में हमें बाय की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, तरफ से वाला जुमला नहीं है। ठीक है, इसलिए। उसके बाद देखते हैं सेकंड नेगेटिव जुमला, मुझे खुद को साबित करने का एक मौका नहीं दिया गया। मुझे खुद को साबित करने का एक मौका नहीं दिया गया है। आई हैव नॉट बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ। आई हैव नॉट बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ। उसके बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या उनको दावत पर मदऊ किया गया है? मदऊ मतलब इनवाइट करना। क्या उनको दावत पर मदऊ किया गया है? हैव दे बीन इनवाइटेड। हैव दे बीन इनवाइटेड। यहाँ हमने हैव शुरू में लगाया, बीच में ऑब्जेक्ट लगाया और फिर बीन लगाया। हैव दे बीन इनवाइटेड। तो चलिए चलते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। क्या इंटरव्यू के लिए अली को मुंतखब कर लिया गया है? क्या इंटरव्यू के लिए अली को मुंतखब कर लिया गया है? हैज़ अली बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। हैज़ अली बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू।
तो ये था प्रेजेंट का परफेक्ट पैसिव टेंस और प्रेजेंट का आखिरी पैसिव टेंस, क्योंकि प्रेजेंट में सिर्फ 3 ही पैसिव होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव हम नहीं बनाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी आपको मिलती रहें।